तो मैं सुपर स्टोर का डेटा सेट का यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, सुपर स्टोर डेटा सेट लिंक। ठीक है, ये लिंक है, और तुम लोग को चैट में भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तुम लोग अपना कॉपी कर लेना, बाकी ये गिटहब पे जब मैं डालूंगा तो तुम लोग को ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना तुम लोग, है ना। ओके, अब इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं तो ये एरर दिखाएगा। चलो यहाँ पे आओ, ये जो प्रॉब्लम आएगी इसको भी देख लेना शीट में, इसको भी मैं अभी के लिए डाल दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन डालना है, लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको भी मैं चैट में डाल दे रहा हूँ, बाकी इस शीट में तो है ही। ठीक है, ऑल राइट। अब जो है, मैं ये कह रहा था कि जैसे हेड है, हेड में बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन खुल जाता है इसका। तो एन एक इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी 5 रखी गई है, जैसे टेल में रखी गई थी उसी तरह हेड में रखी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। अगर हम चाहें सर कि डीएफ का हेड की मदद से ऊपर के 10 डेटा यानी कि 10 रो को हम रीड करें तो नहीं कर सकते, तो मैंने बोला तुमको यहाँ पर सिंपल 10 लिखना है, तो 10 रोज आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, देखो 10 रो आ गए ना, यहाँ पे देखो, तो 10 रो हमारे आ गए। ये जो तुम इंडेक्सिंग देख रहे हो इधर वाली, ये पाइथन कर रहा है, पांडास कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे डेटा में है। ठीक है, मेरे पीसी में एक्सेल नहीं है इसलिए तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये अनुज चिकारा कौन है भाई? अनुज चिकारा कोई है? अनुज तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तुम हो तो यहाँ पे? अनुज चिकारा। जी सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा सर, अभी जैसे मेरा एडवांस पाइथन एंड वो माई एसक्यूएल स्टार्ट हुआ है, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है क्लासेस। देखो एडवांस तुम्हें, तुम्हारा डे एंड कोर्स क्या है लास्ट वाला? डेटा साइंस। डेटा साइंस है ना, तो पढ़ो यार। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पढ़ो। सर, थैंक यू। हाँ, और तुम लोग को वो भी मिल जाएगा। एडवांस एक्सेल तो मैं नहीं पढ़ाता, और पावर बीआई में पढ़ाता था, लेकिन वो भी ऐसे ही पढ़ाता था। टैबल्यू भी नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, और तुम्हें अगर डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस है, उसमें प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है 330 वाले में। मैं उन सबको स्प्लिट करता, लेकिन इतना मेहनत कौन करेगा, इससे अच्छा मैं पढ़ा ही दूंगा। चलो, एक काम करते हैं, किसने कुछ टेक्स्ट किया है क्या? चलो आगे देखते हैं। अब जो है, जिस तरह से हमने हेड को रीड किया तो शुरुआती 10 हमारे रोज आ गए, उसी तरह से टेल में भी होता है। ठीक है, तुम टेल में भी ये काम कर सकते हो, तो डीएफ डॉट टेल। ठीक है, और इसके अंदर भी मान लो कि हम 11 डेटा देखना चाहते हैं, लास्ट से 11, मतलब नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 9993 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 9993 9992 9991 देख रहे हो ना, ये सब ये उल्टी काउंटिंग चल रही है, और 11 रो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस टेल की मदद से अपना डेटा ऐसे रीड किया। देखो, पांडास को हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि डेटा मैनिपुलेशन कर सके, डेटा में चेंजेस कर सके, डेटा को अपने हिसाब से। कोई डेटा अगर खाली है, जैसे मान लो कि इस डेटा में ये वाला मियामी जो है ना, मियामी फ्लोरिडा, ये नहीं होता डेटा, तो ये डेटा मेरे किसी काम का नहीं होता, मान लो ऐसा मान लो, तो मैं इस डेटा को डिलीट मार देता। तो डिलीट मारने के लिए पांडास हमें चाहिए होता है। ठीक है, वो इजी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक लाइब्रेरी है जो कहता है कि ठीक है इसको डिलीट मारो। ठीक है, तो पांडास मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, प्री प्रोसेसिंग इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें फिल्टरिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं डेटा, इन सबको एक टर्म में रखा गया है, उसको प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, मतलब डेटा को साफ सुथरा करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक डेटा चाहिए होगा, जो डेटा थोड़ा सा रॉ फॉर्म में हो, छोटा डेटा हो तो मैं अच्छे से उस पर समझा पाऊंगा। तो एक डेटा बनाते हैं, मान लो कि मैं एक डेटा मैनुअली बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेटा फ्रेम की मदद से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ, सॉरी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। कोई बताएगा कि डेटा फ्रेम में डेटा कैसे बनता है? कोई प्रोसेस बता दो इसका। सर डिक्शनरी सर फॉर्म में। डिक्शनरी के फॉर्मेट। ओके, तो मुझे ये डेटा बनाना है,
मान लो अब सॉरी, मुझे डेटा की हेडिंग, पहले रो की हेडिंग डालनी है और उसका हेडिंग मैं रखना चाहता हूँ लेट्स से नेम। तो क्या करूं, किसको की और किसको वैल्यू बनाऊंगा? नेम नाम के लेटर को की बना दूं, कुछ ऐसे। नेम को की बना दो। नेम को की बना दूं और इसमें मान लो कि मुझे 5 नाम रखने हैं। तो हमारे बैच में जितने बंदे हैं उनका नाम बताओ एक एक करके। सबसे ऊपर हरलीन आ रही है, वाह बहुत बढ़िया, हरलीन कौर। ठीक है, उसके बाद कौन है? मुस्कान। लो, मुस्कान, ठीक है। आदर्श। फिर उसके बाद है, नहीं मैं जहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठा हूँ ना वहां पे देख रहा हूँ। फिर उसके बाद है अनुज चिकारा ही है। तो अनुज चिकारा, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। अनुज चिकारा। उसके बाद एक है, मान लो प्रीति। फिर है वीर। तो ऐसे कुछ बंदे हैं, ठीक है। 6 बंदे हो गए हैं, चलो 6 बंदे। तो अगर मैं इसको अभी चला दूंगा तो एक नेम नाम का हेडिंग बनेगा और उसके सारे डेटा रो बन जाएंगे। मतलब ये जितने हैं ना ये कॉलम में आ जाएगा सब नाम। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम बनाऊं। ठीक है, एक और कॉलम बनाऊं और पता है तुम लोग को एक बात, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मान लो इस नाम पे कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे लिख के आता नैन। नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, मतलब ये एम्प्टी का सिंबल है नैन। ठीक है। तो मैं अब कुछ और डेटा बनाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मैं रखता हूँ सबका सबका मैं एज रख दूंगा। ठीक है। अब एज जो है, हर्लीन का रख देता हूँ 21, मुस्कान का रख देता हूँ 22, अनुज का मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अनुज का मैं छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने के लिए ऐसे कॉमा लगा देना। ठीक है, एक सेकेंड, कॉमा लगा देना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना 23। फिर उसके बाद लिख देना 32 ऐसे कर। ठीक है, फिर से चलाओ इसको, शायद इसी की वजह से एरर आ रहा है। नन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो नन को नैन में कन्वर्ट कर दिया ना इसने। तो जो हमारा नैन होता है वो नॉट अ नंबर, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई डेटा टाइप भी नहीं है, इसीलिए नैन आ जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं, मैं जानबूझ के डेटा खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन्हीं डेटा को हमें फिल करना है अभी पांडास की मदद से, इसलिए मैं डेटा तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ कि कैसे बनता है। अब मैं कुछ और डेटा इसमें डालना चाहता हूँ। ठीक है। तो अच्छा एक बात का और ध्यान रखना गाइस, देखो यहाँ पे 6 नाम थे, इस लिस्ट में 6 नाम थे। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने नाम दिए हैं? एक सेकंड, 6 नाम नहीं थे यार, 5 ही नाम थे ना। 1 2 3 4 5 नाम थे। और यहाँ पे हमने जो डेटा दिए हैं वो 4 दिए हैं और एक को नन रखा हुआ है, तो नन भी एक एंट्री है। भले ही वो कुछ भी नहीं है लेकिन एंट्री है। अगर यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा ऐसे कुछ डेटा, तो देखो एरर आ गया, कह रहा है ऑल एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। याद रखना पांडास इंटरनली नंपाई को इस्तेमाल करता है। जब कल मैं पिप इंस्टॉल पांडास करवाया था ना, तो मैंने दिखाया था कि इंटरनली ये नंपाई को यूज कर रहा है। और नंपाई के जितने रो होंगे, जितने कॉलन होंगे, और मतलब जितने रो कॉलन होते हैं ना उन सब में डेटा होना चाहिए, नहीं तो वो एरर दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से उस डेटा को रख देता हूँ। ठीक है, अब वो डेटा बन के आ गया। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि इनका वेट रखूं। तो वेट को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, जैसे नेम को हेडिंग बनाया, एज को हेडिंग बनाया, उसी तरह से तो वेट को भी हेडिंग बनाना चाहता हूँ। और इसमें मान लो कि मैं रख देता हूँ ऐसा कुछ डेटा, पता नहीं क्या क्या डाल रहा हूँ बट जो भी है डाल रहा हूँ। अब इसमें भी मैं कुछ डेटा मान लो खाली रखना चाहता हूँ। इस डेटा को मैं खाली रखना चाहता हूँ, नन कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर नैन आ जाएगा, देखो आ गया ना नैन। अब मैं इस डेटा को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे को समझाना है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अब मान लो कि इनका
मार्क्स रख दो, मान लो मैथ्स का मार्क्स है ऐसे ही, तो मार्क्स हमने कर लिए, या बोर्ड का मार्क्स है, बोर्ड का मार्क्स, बोर्ड का मार्क्स इनका कुछ है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, और इस बार इनका खाली रह गया, चौथे नंबर पे जो डेटा था उसका खाली रह गया, और पांचवें नंबर पे कुछ ही है। तो देखो ऐसे हमारा यहाँ पे भी नैन आ गया। ठीक है, तो अब मैं एक और लास्ट एंट्री करना चाहता हूँ बस। ठीक है, इसी डिक्शनरी के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि पास था कि फेल था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो ये सब बंदे तो जाहिर सी बात है, ये बंदा और ये बंदा पास था, बाकी इनका तो पता ही नहीं होगा। इसका पता हो सकता है ये पास था कि फेल था, बस इसका परसेंटेज नहीं पता है। इन दोनों को फेल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक को पास कर दूंगा, शुरू वाले को पास, या पी लिख देता हूँ बस, पास की जगह पे, इतना बड़ा कौन लिखेगा। और दूसरा वाला जो एंट्री है जिसके 34 नंबर आए हैं वो फेल हो गया, तो एफ। फिर जो 32 नंबर लेके आया है वो पास, सॉरी फेल। फिर उसके बाद नन वाला जो है वो हमारा पास है, लेट्स से। और एक काम करते हैं यार, इसमें मुझे कुछ बताना है, मैं इसको खाली कर देता हूँ, इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, और एक लास्ट डेटा और लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। ठीक है, अब रन करो, कुछ ना कुछ सब पास दिक्कत फेल हो। का कॉलम नहीं बनाओगे आप? हाँ, पास लिख के कॉलम नहीं बनाया, तो पास लिखा ही नहीं हेडिंग तो भाई, देनी है ना। पास तो हेडिंग। लिखा ही नहीं भाई, पास तो लिखा ही नहीं मैंने। रिजल्ट लिखना चाहिए था, रिजल्ट लिखो, रिजल्ट, रिजल्ट नाम की हेडिंग बनेगी। आ गया यार, कुछ दिक्कत हो गई क्या इस डेटा में? सर उसको टपल में रख दो तो ना, टपल लिस्ट। डिक्शनरी में डालना ना। राइट 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 राइट, टपल में रख लो या लिस्ट में रख लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इटरेबल में होनी चाहिए। ठीक है, अब बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नन लिख दिया था क्या? ये क्या है, नन है ना, तो इसको भी तो नैन देना चाहिए था, ये नैन क्यों नहीं दिया इसने? चलो, इसने नन नहीं दिया, देना चाहिए था। मुझे लगता है ना कि ये सब स्ट्रिंग है ना, तो इसने इसको भी स्ट्रिंग मान लिया है, बट एनीवेज देखते हैं। अब क्या है कि मैं चाहता हूं इन वैल्यूज को फिल कर दिया जाए। ठीक है, तो अब पांडास के अंदर ऐसे टूल्स हैं जो इन वैल्यूज को फिल करते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग को मीन मीडियन मोड हमने पढ़ाया था, याद है सबको मीन मीडियन मोड? यस। हाँ, उससे भी हम डेटा बचाते थे, उससे भी हम बचाएंगे ऐसे डेटा को, लेकिन अभी जो हम बचाने जा रहे हैं डेटा को, वो क्या है उसको देख लेते हैं। मान लो कि मुझे इस डेटा का नाम हमने कुछ दिया है, नहीं दिया है, दे दो, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में ये स्टोर हो जाता है, ये हमारा पूरा डेटा आ गया। अब इस स्टूडेंट नाम के डेटा फ्रेम पे, इसको डेटा फ्रेम बोलेंगे, जब तुम टाइप ऑफ स्टूडेंट निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा डेटा फ्रेम लास्ट में, देखना यहाँ पे लास्ट में डेटा फ्रेम मिल रहा है ना, मतलब इस पांडास के अंदर से ये डेटा टाइप निकल के, ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है, पांडास का डेटा टाइप है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो इस स्टूडेंट नाम के डेटा फ्रेम पे ये नेम नाम के कॉलम के सारे डेटा मुझे चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर तुम लोग को डिक्शनरी याद होगी पाइथन की, तो उसमें एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही यूज होता है, और दो तरीके हैं यहाँ पे बेसिकली, एक तो डिक्शनरी वाला ही तरीका है, दूसरा पांडास का तरीका है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है एज, मार्क्स, नेम, रिजल्ट और वेट। तुम्हें क्या चाहिए था, नेम चाहिए था ना, तो नेम को लिख दो, और शिफ्ट एंटर करो, देखो सिर्फ नेम आएगा, आ गया ना, हरलीन, मुस्कान, अनुज, प्रीति, वीर, पांचों के नाम आ गए। ठीक है, उसी तरीके से यही काम सेम तुम्हें करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसी काम को सेम करने के लिए स्टूडेंट के ऊपर डॉट लगा देना बस, और लो चल गया, फिर से वही चीज हो रही है। तो ये पांडास करता है। ठीक है, और ये भी पांडास ही कर रहा है, मतलब पाइथन में भी ये डिफाइंड है, ये मेरा कहने का मतलब था यहाँ से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हम किसी
कॉलन का डेटा सारा का सारा निकाल लेते हैं। किसको इसमें दिक्कत है? नो सर। बाकी सबको समझ में आ रहा है? रुको मुझे पूछने दो। विष्णु कुमार घोष, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, क्या समझे? समझे किसी भी मतलब जो डेटा फ्रेम बना उसमें से किसी टेबल के थ्रू कैसे डेटा निकालते हैं जो किसी डेटा कॉलम का। फ्रेम बना उसके टेबल से कैसे डेटा हाँ निकालते हैं? हाँ, जैसे स्टूडेंट ये नाम का हमने ये टेबल बनाया, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाया, अबे तो उसमें से ये सही जो बोलो नेम। ना, ऐसे बोलो। हाँ डेटा फ्रेम जो तुमने स्टूडेंट बनाया है उसमें नेम नाम का कॉलम हम कैसे निकालेंगे ये हमने सीखा, ये बताना है हाँ, ऐसे। यस सर। हाँ चलो, ठीक है। अब तुम लोग सामने नहीं होना ना तो बेइज्जती करता क्लास में रहता। क्लास में नहीं होना। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ सर, फिर आ जाओ। नहीं रे, पागल है क्या? इतना ही भावनाओं में नहीं बहते। चलो आगे देखते हैं। अब फिर से स्टूडेंट को मैं कॉल करता हूँ। जैसे ये नेम आया ना, उसी तरह से ये एज भी तो आ सकता है। आ सकता है, ठीक है। सारे कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है कि हमें इस डेटा को फिल करना है, ये जो नैन है ना इसको फिल करना है। तो पांडास के अंदर जब तुम स्टूडेंट लिखोगे वेरिएबल यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है एक फॉरवर्ड फिल और एक होता है बैक फिल। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड फिल दिख रहा है कहीं पे? बैक फिल तो दिख गया है ना, फॉरवर्ड फिल नहीं दिखा। तो एफ फिल और फॉरवर्ड फिल दोनों होते हैं यहाँ पे। तो एफ फिल, फिल की बात करते हैं, एफ फिल। देखो एफ फिल है ना, तो एफ फिल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने से आगे वाले डेटा को फिल करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये सारे बंदे एक लाइन में खड़े हो जाएं, ठीक है, तो इसका आगे वाला बंदा कौन है? 23। इसका आगे वाला बंदा कौन है? नैन। इसका नैन का आगे वाला बंदा कौन है? 22। 22 का आगे वाला बंदा कौन है? 21। तो जब तुम ये करोगे ना, तो अभी अगर तुम ऐसे करते हो तो जितने भी हैं, मतलब ये जो है नैन, ये 23 से फिल कर दिया जाएगा। देखो इसके जगह पे 23.0 लगाया जाएगा, इसके जगह पे 54.0 लगाया जाएगा, इसकी जगह पे 78.0 लगाया जाएगा, और इसका तो अभी पता नहीं चल रहा क्या है, नैन आना चाहिए, आ नहीं रहा है। चलो चलाओ इसको एक बार। देखो जो जो मैंने बोला था हुआ है क्या? यहाँ पे 23 था। ओ, नहीं फॉरवर्ड हुआ फिल सर, ऊपर से हुआ है। ऊपर ऊपर से हो वाले यार। को फॉरवर्ड फिल माना गया। चलो यही कंफ्यूजन है, बैक फिल में तब उल्टा होगा ये। सॉरी गाइस, माय बैड। इसमें क्या है कि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ फिलिंग हो रही है, इसको फॉरवर्ड फिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे खाली ही रह गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इसमें क्या हुआ, पूरे डेटा को फिल करने की कोशिश की गई। देखो इसको फिल करने की कोशिश ही नहीं की गई, नहीं की गई है यार। देखो यहाँ पे हुआ है डेटा फिल। उसके ऊपर कुछ नहीं है ना सर, नैन के नहीं ऊपर। नहीं, इसकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इसकी बात मत करो, इसकी बात करो। इसके आगे तो है ना, इसने फॉरवर्ड फिल की कर दिया पी से। यस सर, यस सर। इसके आगे नैन है, फॉरवर्ड फिल कर दिया गया 22 से, ठीक है। इसके आगे 32 है, फॉरवर्ड फिल कर दिया गया 32 से। उल्टा है, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, उल्टा है। फॉरवर्ड फिल का मतलब ऊपर से नीचे वैल्यू आ रही है, ठीक है। बैक फिल का मतलब उल्टा है, ठीक है। तो तो अभी, बैकफिल का मतलब सर कैसे ऊपर? हाँ बैक फिल का मतलब उल्टा है, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। अभी देखो ठीक। ये चलाने से हमारे डेटा में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब अगर मैं अभी भी यहाँ पे स्टूडेंट चलाऊंगा तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। नैन वैसे ही है, ये भी नैन वैसे ही है, ये भी खाली है, ये भी नन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस डेटा को हम बैकफिल करने जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर। मतलब अब जो मैंने पहले बोल दिया था गलती से, वो अब होने जाएगा। 23 नैन को फिल करेगा, 54 नैन को फिल करेगा यहाँ पे, 78 नैन को फिल करेगा, और ये जो एफ है वो नन को फिल करेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट डॉट बी फिल और बैक फिल दोनों होता है यहाँ पे। फॉरवर्ड फिल में एफ फिल ही है शायद, बी फिल है ना, और एक देखो बैक फिल भी होगा। चलो देखो बैक फिल भी है,
लेकिन बैकफिल ऑप्शन में नहीं था हमारे, ये जब मैं पढ़ रहा था ना तब था बैकफिल आया, बी फिल आ रहा था पहले। चलो, तो बैकफिल भी दिया हुआ है। Shit. मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ बोलो, एक सेकंड जैसे रुक कि जाओ, ये थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो ठीक है। गाइस, यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि नीचे से ऊपर डेटा जाएगा। देखो 23 को फिल कर दिया, मतलब नैन को फिल कर दिया। ये देखो, ये 54 नैन को फिल करेगा वेट में, 54 ने नैन को फिल कर दिया, मतलब हम डेटा को चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये नैन था 78 के ऊपर वाली वैल्यू, तो इसने 78 से फिल कर दिया। ये नैन था तो इसको भी हमने एफ से फिल कर दिया, यहाँ से यहाँ वैल्यू चली गई। ठीक है, तो इसको हम फिलिंग कहते हैं, जो नॉर्मल हम डेटा को मैनिपुलेट करें, या हम मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, डेटा को बदलते कैसे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब पूछो, क्या बोल रही थी बताओ, सुन रहा हूँ। किसको पूछना था? मुझे हाँ बोलो। जब हम ये डेटा फिल करते हैं, जैसे कि आपने बैक डेटा फिल किया, तो मतलब सेम ही ऊपर जाएगा, हम्म तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा में? हाँ, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर देता है, लेकिन अब क्या है ना कि सारे अप्रोचेस को बताने हैं ना मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इसकी जैसा भी खासियत बता रहा हूँ, उसी तरह इसकी बुराई भी करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक ठीक जाते है। हैं। हाँ, ओके ओके ओके। तो गाइज, हर चीज का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। हमेशा आसान रास्ता खराब होता है ना, भरमा देता है लोगों को। तो ये भी कुछ ऐसा ही करता है, बट हमारा डेटा तो फिल हो रहा है ना, तो उसको हम देख रहे हैं कि डेटा फिल हो गया। लेकिन फिर से डेटा में परमानेंट बदलाव नहीं आ रहा। तो एक तो तरीका ये है कि सर हम एक और वेरिएबल बना ले स्टूडेंट 2 नाम से, और उसमें अपना डेटा रख लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई देखो, हमने डेटा अपना परमानेंट स्टोर कर लिया जैसा फिल किया था, लेकिन स्टूडेंट में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, ओके। अब जो मैं तुम लोग को सिखाने जा रहा था, यहाँ पे तुम लोग को ये इतना समझ में आ गया कि कैसा बी फिल और फॉरवर्ड फिल होता है, एफ फिल। यस सर। यस सर। बी फिल भी कहते हैं इसको, और बैक फिल, दोनों एक ही काम करता है। तो अगर दोनों में से कोई भी दिखे तो दोनों एक ही काम करेगा। फॉरवर्ड फिल में भी शायद ऐसा ही है। एक सेकंड, फॉरवर्ड फिल तो दिखाई दे दिया। तो एफ, फॉरवर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? फॉरवर्ड, एफ डब्ल्यू ए आर। FOR। FORWARD। सर नहीं, एफ एफ फिल ही है यहाँ पे, बस एफ फिल। चलो, थैंक यू, तुम लोगों ने इतना स्पेलिंग में मेरा हेल्प किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, एफ फिल यहाँ पे हमें हेल्प करता है डेटा को फिल करने के लिए। उसी तरह बी फिल और बैक फिल बोथ आर सेम, ये भी सेम काम करते हैं। ये उल्टा फिल करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से नीचे की तरफ डेटा को फिल करता है। जहाँ पे हमारा डेटा स्टार्ट वाली ही वैल्यू ही खत्म है, गायब है, तो वहां पे फॉरवर्ड फिल का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये डेटा फिल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई और नहीं है जो इसको फॉरवर्ड फिल में हेल्प करे। ठीक है, अब क्या है कि मैं तुम लोग को इन अप्रोच में, पता है प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? ये पूरे डेटा सेट को फिल कर देता है एक साथ। ठीक है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हैं कि इस डेटा को देखो, हम चाहते हैं इस कॉलन को, इस पूरे कॉलन को फॉरवर्ड फिल किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? फॉरवर्ड फिल किया जाए। ये फॉरवर्ड फिल है। इस कॉलम को बैक फिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉरवर्ड फिल करेंगे तो ये खाली ही रह जा रहा है। इस कॉलम को फिर से फॉरवर्ड फिल करना चाहे तो कर ले, या बैक फिल करना चाहे तो कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डेटा को भी हम फॉरवर्ड फिल या बैक फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सिनेरियो सुनो, इसको मैं फॉरवर्ड फिल करूंगा। ठीक है, इसको मैं बी फिल करूंगा, बैक फिल। ठीक है, इस कॉलम को मैं फॉरवर्ड फिल करने जा रहा हूं, और इस कॉलम को बैक फिल करने जा रहा हूं।
तो अब तो चैलेंजिंग हो जाएगा ना कि सर अगर आप ऐसे करोगे तो एक बार में तो सब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? मैंने बोला इसके लिए हमें एक एक कॉलम को निकाल के ले आना पड़ेगा उसके सारे डेटा के साथ, और उसमें परमानेंट बदलाव करके फिर से उसको स्टूडेंट नाम के डेटा सेट के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब इस डेटा को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 5 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स है। ठीक है, और जिस जिस कॉलम में हमें बदलाव करना है उन कॉलम में बदलाव करके फिर से इसी डेटा को वापस इस वेरिएबल में ले जाकर स्टोर करा देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट नाम के कॉलम में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो खाली है, तो हम सॉरी नेम नाम के कॉलम में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो खाली है इस नेम नाम के कॉलम में, तो हम इसको छोड़ देंगे। हम एज को फॉरवर्ड फिल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। और 2 तरीके बताएं डेटा ले आने के, या तो स्टूडेंट लिख दो, सॉरी एज लिख दो, डॉट लगा के एज लिख दो तो डेटा आ जाएगा सिर्फ एज वाला, या तो इस तरह से एज लिख दो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि इस पे तुम कर दोगे एफ फिल। ठीक है, फॉरवर्ड फिल, क्योंकि तुम फॉरवर्ड फिल करने वाले थे, देखो यहाँ पे लिखे हो। तो 22 जो है यहाँ पे आ जाएगा, नैन पे आ जाएगा। देखो 22 आ गया ना नैन पे। अब क्या है कि इसको परमानेंट चेंज रखना है मुझे। ठीक है, तो एक पैरामीटर होता है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ इन प्लेस तुम लोग को दिख रहा है। इन प्लेस का मतलब है कि तुम जो यहाँ पे बदलाव करोगे उसको इन प्लेस रखना। ठीक है, इन प्लेस लिखना, और इन प्लेस में बाय डिफॉल्ट जो होता है फॉल्स, एक पाइथन का कीवर्ड है फॉल्स, का मतलब होता है कि नहीं परमानेंट बदलाव होना चाहिए। तो उस फॉल्स को अगर हम लिखेंगे तो कोई बिल्कुल वैसे ही आंसर दिखाएगा। मतलब जब हम स्टूडेंट यार जब हम स्टूडेंट नाम का टेबल को बुलाएंगे तो उसमें हमें यहाँ पे अभी भी नैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने फॉल्स रख रखा है। अब इसको जैसे ही मैं ट्रू करूंगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू, जैसे ही मैं ट्रू करूंगा तो ये परमानेंट बदलाव मुझे स्टूडेंट नाम के टेबल में दिखाई देगा। देखो दिख रहा है, तो इसको ट्रू किया है इसलिए हो रहा है ये। क्लियर है गाइस? यस sir. सर। यस सर। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि वेट को भी मैं फिल कर दूं। इसको बैक फिल करने वाले थे, फिर इसको फॉरवर्ड फिल करने वाले थे, इसको बैक फिल करने वाले थे, तो मैं सीक्वेंस को इसीलिए रैंडम ऐसे चेंज कर करके रखा था कि याद रहे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल वेट लिख दूंगा। वेट को मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड सॉरी बैक फिल करना है, तो बी फिल लिखूंगा, बी फिल लिखूंगा या फिर बैक फिल लिखूंगा। तो इन प्लेस ट्रू करेंगे तो परमानेंट बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट को चला के ये परमानेंट बदलाव तुम्हें दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे देखो जब बी फिल किए तो यहाँ पे नैन जो है वो कन्वर्ट हो गया 54 में, क्योंकि इसके नीचे 54 था। ऑलराइट, अब उसी तरीके से फिर से इसको कॉपी करो, यहाँ पे रखो, और मार्क को सॉरी मार्क्स को तुम यहाँ पे रखोगे, और इसको हम फॉरवर्ड फिल करने वाले थे, तो सिंपल यहाँ पे एफ लिख देना और इन प्लेस ट्रू कर देना। ये इस वैल्यू को फिल कर देगा 32 से। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, स्टूडेंट को रन करके फिर से देख लेते हैं ये परमानेंट बदलाव आया कि नहीं, यहाँ पे 32 आया कि नहीं। देखो सब चेंज होते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट फिर से वही सब कुछ लिखो। अब अभी तक मैंने तुम लोगों को दिखाया कि ऐसे इस ब्रैकेट में लिख के तुम वैल्यू को फॉरवर्ड फिल या बैक फिल कर रहे हो। दूसरा तरीका तो ये भी है ना, डॉट लगा के स्टूडेंट के अगर डॉट लगा के और कॉलम का नाम लिख दूं तो उसके सारे डेटा आ जाते हैं। तो उस पर भी एक बार करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट डॉट रिजल्ट, जब इसको तुम चलाओगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको भी फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बैक फिल किया था, फिर फॉरवर्ड फिल किया था, बैक फिल फॉरवर्ड फिल, तो इसको फॉरवर्ड फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड फिल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर फिर से डॉट लगाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड फिल आ गया, और परमानेंट बदलाव के लिए इन प्लेस ट्रू लिखना पड़ेगा। अब जब आप स्टूडेंट चलाओगे तो देखो सारा डेटा आपका फील्ड है।
दिख रहा है गाइस? तो इस तरीके से हम अपने डेटा को बचा लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता? तो अब क्योंकि स्टूडेंट डेटा जो है वो पूरी तरीके से फील्ड हो गया और बदल चुका है, तो जो मैंने स्टूडेंट बनाया था शुरू में खाली, वो तो रहा नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोरी में उसे दोबारा से लाने के लिए इस शेल को या तो चलाओ या फिर इस पूरे कोड को कॉपी करो और बिल्कुल नीचे ले आके यहाँ पे चलाओ। चलाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में फिर से सब कुछ खाली आ गया, क्योंकि इस वैल्यू को, इस पूरे डेटा फ्रेम को हमने स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में ही रख रखा था। ठीक है, तो अब फिर से डेटा खाली आ गया। अब क्या है कि अगर देखो, एक अच्छा एनालिस्ट वो होता है ना जो अपने डेटा को बेकार ना जाने दे। अगर वो बेकार जाने दे रहा है बिना किसी प्रोसेस को किए, बिना उसको बचाने की कोशिश किए, तो उससे खराब डेटा एनालिस्ट ही नहीं पैदा हुआ। ठीक है, इसलिए स्टैटिस्टिक पढ़ाया जाता है कि हम अपने डेटा को बचा पाए। ठीक है, तो कैसे बचाया डेटा एनालिस्ट ने? तो बैक फिल, फॉरवर्ड फिल वगैरह वगैरह करके बचाया। अभी स्टैटिस्टिक नहीं लगा है, अभी नॉर्मल बच्चों वाले तरीके से हमने डेटा को बचाया है। ठीक है, जो पांडास ने हमें ऑफर किया है। अभी बिल्कुल हम बेसिक पे हैं, हमने कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, तो जो सर सर बोलिए। जैसे आपने ऊपर रिजल्ट और मार्क्स दोनों पे अलग अलग लिख के फॉरवर्ड से चलाया, तो हमें दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते? नहीं कर सकते हैं, सॉरी, वो नहीं हो सकता यार। ठीक है, अच्छा, अब आगे यहाँ पे हम चाहते हैं कि मतलब खराब डेटा एनालिस्ट, मान लो मैं बहुत खराब डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं पता है क्या करूंगा? मेरा मैनेजर बोलेगा डेटा को फिल्टर कर दो, तो मैंने बोला स्टूडेंट ड्रॉप एन ए, ये एक मेथड है ड्रॉप एन ए। फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ और लिखता हूँ, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करो। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा तुम्हारे पास, कंट्रोल स्पेस बार, देखो ड्रॉप आया। और नीचे थोड़ा जाओगे ना तो ड्रॉप एन ए दिखाई देगा यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ड्रॉप एन ए दिखाई देगा बिल्कुल लास्ट में। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पे भी एन ए वाली वैल्यू है, नैन वैल्यू, नैन वैल्यू मतलब खाली वैल्यू। अब तुम इसको मत सोच लेना कि ये तो नन है सर, एन ए से तो शुरू ही नहीं हो रहा। मैंने बोला इसका भी मतलब खाली ही होता है। जहां पे भी नैन वैल्यू है तो उन सबको ये एक साथ डिलीट कर देता है। तो कैसे डिलीट करेगा? तो देखो ये ऐसे डिलीट करता है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस वाइज। ठीक है, मैं एक सेकेंड इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। तो एक्सिस लिटरल, लिटरल ऑल, एक्सिस जीरो, जीरो एक्सिस का मतलब होता है ये, यानी कि एक्स एक्सिस को हम कहते हैं जीरो। ठीक है, जब भी एक्सिस की बात होगी तो हम उसका मतलब मान के चलते हैं जीरो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सिस जीरो डिफाइन की गई है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, देखो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें एक एक्सिस दिया हुआ है। एक्सिस मतलब होता है जीरो, और इसके अंदर भी देखो हमारा ये डेटा आ गया और यहाँ पे एक्सिस बाय डिफॉल्ट जीरो पे चल रहा है। जीरो मतलब एक्स एक्सिस, तो रो वाइज हमारा डेटा डिलीट होता है। मतलब कौन कौन से डेटा डिलीट होंगे? इस रो में चेक किया जाएगा सबसे पहले पांडा के द्वारा कि इसमें कोई डेटा खाली तो नहीं है। अगर एक भी खाली मिल गया तो पूरा डेटा ही डिलीट मार दिया जाएगा। उसी तरह से इसको चेक किया जाएगा, अगर इसमें कोई भी हमें डेटा खाली मिला तो पूरे डेटा को ही डिलीट मार दिया जाएगा। फिर इसमें आते हैं, इसमें भी कोई हमें खाली मिला जैसे ये, तो पूरे डेटा को ही डिलीट मार देंगे। और इसमें भी नैन खाली है तो पूरे डेटा को डिलीट मार देंगे। तो बचा क्या? सिर्फ ये। शेयर मार्केट के बंदे और डेटा एनालिसिस के बंदे एक ही जैसे बात करते हैं, क्योंकि दोनों स्टैटिस्टिक पढ़ के या स्टैटिस्टिक टेक्नोलॉजी से ही पैसा बनाते हैं या काम करते हैं। अगर ये 5 जो एंट्रीज थी, 5 लोगों का डेटा था, इसको 100% मान के चला जाए और इसमें से 4 डेटा डिलीट हो गया, तो कोई मुझे बताएगा कितने परसेंट डेटा वेस्ट हो गए हैं या बचे हैं? 80% डिलीट हो गया। 80% डेटा हमारा डिलीट हो गया है। अब बताओ क्या ही एनालिसिस करोगे 20% डेटा पे?
अच्छा एनालिस्ट पता है क्या करता है, 20% डेटा भी बहुत ज्यादा है, 5% 10% डेटा डिलीट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए बहुत रेयर केस में, ठीक है, और बाकी सब पे एनालिसिस होनी चाहिए। लेकिन ये जो डेटा एनालिस्ट है इसने क्या किया, काम अपना टाइम बचाने के लिए सीधा ड्रॉप एनए लगाया, सारा डेटा ही डिलीट मार के रख दिया। मान लो ये पॉलिसी बाजार का डेटा होता और ये सब मोबाइल नंबर होता है कस्टमर के, ये मोबाइल नंबर होता है, ये मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर, सब मोबाइल नंबर होते, तो इन सब डेटा की वजह से ये मोबाइल नंबर चले जाते। पॉलिसी बाजार वाले को क्या चाहिए, बंदे का नाम और मोबाइल नंबर, उसको कॉल करना है, बात करनी है, सर इंश्योरेंस खरीदिएगा, वो बोलेगा हाँ खरीदेंगे, तो इंश्योरेंस बेच देगा। तो इन सब के बेसिस पे मैं क्यों डेटा को डिलीट मारूं यार, यही तो डेटा एनालिस्ट का काम है, बचाना डेटा को। अब जिस ऑनर ने इस डेटा को खरीदा है, मान लो कि एक नंबर के लिए उसने 1 रुपए दिए हैं, तो 5 रुपए दिए ना भाई उसने, और तुमने 4 डेटा ऐसे ही डिलीट मार दिया लेके, इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, तो उसके 4 रुपए बर्बाद हो गए। मतलब कल को वो 1 करोड़ रुपए लगाएगा तो तुम 80 लाख रुपए तो ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, तो तुम्हें वो डेटा एनालिस्ट हायर करेगा? कभी नहीं, मैं तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम ड्रॉप एनए नहीं लगाते हैं। वैसे इसको तुम लगाओगे तो देखो एक ही डेटा बच के आएगा, बिल्कुल लास्ट वाला, वीर वाला। समझ में आया ये गाइस? सर ये है ही क्यों इसमें, मतलब हटा ही क्यों नहीं देते? ये तब के लिए है हाँ। जब तुम्हारा डेटा बहुत कम डिलीटेड हो, ज्यादा नहीं। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सर हमारे डेटा में कितने डेटा है डिलीट, मतलब कि खाली है और कितने नहीं है? तो यहाँ पे आता है स्टूडेंट डॉट इज नल डॉट सम, इसको चलाना होता है, और ये सभी कॉलन का नाम दे देता है और उनकी काउंटिंग बता देता है कि उसमें कितने डेटा खाली थे। तो देखो नेम में कोई खाली नहीं था ना, तो 0 दे रहा है, वेट में 1 खाली था 1 दे रहा है, एज में भी खाली था, मार्क्स में भी खाली था, सबके 1 दे रहा है। अगर तुम देख रहे हो कि इतना सारा डेटा तुम्हारा खाली है और तुम्हें इसकी काउंटिंग भी देखना है, तो तुम्हें लेंथ तो पता चल ही रहा है, 5 लेंथ है इसका, तो उसमें से 4 डेटा खाली ही है, तो तुम अगर ड्रॉप एने चलाओगे तो सारा डेटा चला जाएगा, तो इसीलिए इसको नहीं चलाना। ठीक है, अपने डेटा को पहले देख लेना कि कितना खाली है। चलो इतना समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। बोलो। आपने सर बैकफिल और एफिल बताया, ये तो अभी हम 5 रोज एक सैंपल डेटा काम कर रहे हैं। हम्म अगर यहीं पे ही हमारी 9, जैसे हमारा सैंपल सुपर स्टोर है, इसमें 9,000 समथिंग रोज है, तो हम सब हम्म में थोड़ा ना एफिल बैकफिल उसमें उसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं, वो डेटा फिल्टर्ड होगी बिल्कुल। कल मतलब उस पर अगर बात जैसे करेंगे। बड़ा डेटा सेट होता है उसमें नल वैल्यूज होती हैं, तो वो कैसे हटती है? उसको भी हम हटा लेते हैं, लेकिन उससे पहले उसको बचाने की बात करते हैं। अभी मैंने बचाने की बात नहीं करी स्टैटिस्टिक को लगा के, अभी मैंने नॉर्मल चीज सिखाई है, ठीक है, अभी कुछ नहीं सिखाया है। कल बात ठीक है। करेंगे इसके ऊपर, मीटिंग खत्म होने वाली। चलो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाय।